आनंद कुमार के पास तो हारमोनिया है, हम बालकृष्ण के पास तबला है, और हमार ठीन झाँझ है और दो चार गो गीतों लिख दिया पारी हम। और रहे एगो ढोलक के बाद तो सीताराम ठीन है, तो सीताराम ढोलक ले आनते अपन। हेलो दोस्तों, मैं हूं देव और मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे छैहर कहानी की छठी कहानी, समय कटवा ताश खेला। ठीक है, समय कटवा ताश खेला जो आपका शीर्षक लिखा हुआ है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये छठी कहानी है और आज हम लोग समझेंगे कि छठी कहानी जो समय कटवा ताश खेला में है इसमें क्या है। दोस्तों, ये इस कहानी के लेखक जो हैं चित्तरंजन महतो चित्रा जी हैं। और इसके साथ आपको ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लेखक का क्या परिचय होता है। तो दोस्तों, आपका लेखक का परिचय अगर जानना हो तो इसके पहले वीडियो में आप जाएं, वहाँ पे सारा कुछ लेखक का परिचय अच्छे से बताया गया है। और आज हम लोग जानेंगे ये समय कटवा ताश खेला का क्या कहानी है और कहाँ से क्वेश्चन बनकर आता है, कैसे क्वेश्चन बनेगा, वो सब भी हम बीच बीच में चर्चा करेंगे और पूरी कहानी भी आपको बताएंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं आने वाला है, टोटल इसी में आपका क्वेश्चन आएगा। आप बस ध्यान से देखते रहिए क्या है। चलिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे इस कहानी में क्या है। देखिए, कहानी में आपको लेखक जो है चित्तरंजन महतो चित्रा जी हैं। 3 ABC इसमें किस कहानी में कहा गया होगा, अगर आप कहीं शॉर्ट में पढ़े होंगे। ABC मतलब आनंद कुमार, बालकृष्ण, शाह और चिन्मय मुखर्जी। चौथा एक सीताराम भी होते हैं, ढोलक वादक। ये सब इनके कैरेक्टर हैं। दोस्तों देखिए, उसके बाद शब्दार्थ की बात करेंगे। दोस्तों, शब्दार्थ बहुत जरूरी है। किसी भी खोरठा का जो अपना लैंग्वेज है, अगर आप उसको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अगर आप खुद खोरठा का किताब पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि कहीं हमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो कम से कम एक बार ये वीडियो को देख लें, उसके बाद वो चीज़ को पढ़ें। कम से कम ये शब्दार्थ आपका क्लियर हो जाएगा और कहानी अगर सुना हुआ रहेगा तो आपको एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, या फिर जिनको लग रहा है कि नहीं हमसे खोरठा नहीं पढ़ा जा रहा है, तो आप इस वीडियो को देखकर पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंत में बहुत सारा MCQs भी लाया जाएगा और आपको बताया जाएगा। आज हम लोग शब्दार्थ के बारे में बात करेंगे और शब्दार्थ में पहले देखिए लिखा हुआ अक्षर। ठीक है, तो अक्षर क्या है? अक्षर विशेष गांव में क्या बोला जाता है कि कितना अक्षर आदमी है, कितना अक्षर आदमी है। तो अक्षर जो ज्यादा सेवन करने वाला, जैसे गांव में बोला जाता है कि शराबी जो होता है, शराबी किस्म का लोग होता है, उसी को बोला जाता है कितना अक्षर दर पिया है। ठीक है, हिसका मतलब आदत होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पराय है। पराय मतलब पराय कहा जाता है कि पराय सब गोटी आवत है, मतलब पराय सब कोई आता है। नासा, यहाँ नासा का बात किया गया है, तो वो नासा नहीं है जो हम लोग साइंटिस्ट की बात करते हैं। यहाँ नासा का मतलब नशा है। ढोंडा का मतलब यहाँ ढूंढना है। हिंदे का मतलब इधर उधर है। लजाए का मतलब शर्माना है। फादा का मतलब खाली जगह है। बैस का मतलब जैसे बैस मतलब आओ बैठना होता है। अमनख का मतलब खराब लगना है। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि चिन्मय बाबू की पत्नी को अमनख लगता है। लोगों से सुनते हैं कि वो ताश खेलते रहते हैं, तो सुनकर उनको अमनख लगता है। ये कहानी में इस तरह लिखा हुआ है, तो ये अमनख मतलब खराब लगना। बजके देखिए, आपको अगर खोटा पढ़ रहे होंगे, ये चीज़ पढ़ेंगे तो अगर आप खोटा कम समझ रहे हैं और अगर सीधा खोटा का किताब उठा लिए तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। कि बचके का मतलब होता है बोलना। ठीक है, यहाँ बचके वो बचके नहीं कि हम किसी से बच गए, वो बचके नहीं है। यहाँ बचके का मतलब बोलना होता है। जोड़ा धंगारी का मतलब होता है एक ही उम्र में रहने वाला, एक ही उम्र का 2 आदमी एक साथ जो रहता है उसको जोड़ा धंगारी कहते हैं। नुक्ताचीनी मतलब होता है शिकायत करना। ठीक है, चलिए अब हम लोग कहानी का मेन चीज समझते हैं कि कहानी का मेन चीज क्या है। ठीक है, और चलिए कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक बने रहिए, क्योंकि इससे बाहर आपका क्वेश्चन एकदम नहीं जाने वाला है। ठीक है, लास्ट में बहुत सारा MCQs भी होगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं कि कहानी में क्या है। दोस्तों, लेखक इस कहानी में कहना चाहते हैं कि एक गांव है। ठीक है, एक गांव है, गांव में 2 टोला होता है। आपको पता है कि अगर आप कोई गांव परिवेश से होंगे तो टोला का भी नाम होता है। टोला में प्रायः नाम क्या होता है, बड़ बकरी, छोट बकरी, इस तरह का नाम प्रायः गांव में होता है। बड़ बकरी, छोट बकरी। तो इस कहानी में भी एक गांव है। गांव में क्या है, देखिए, एक गांव में एक बड़ बकरी है, एक छोट बकरी है। ठीक है, बड़ बकरी और एक छोट बकरी। ठीक है, बड़ बकरी और छोट बकरी है। छोट बकरी मतलब देखिए, बकरी का मतलब यहाँ होता है, जो नहीं समझते उनके लिए, कि
अगर आपके दादा परदादा एक ही घर से हैं, वो फैमिली बढ़ते बढ़ते 5-7 घर हो गया तो एक बकरी हो जाता है। गांव में है और दूसरे भी होंगे उसी गांव में, तो मतलब सब गोतिया होने के बाद भी क्या होता है कि बकरी में सब आ जाता है। तो उसी तरह से होता है कि बड़ बकरी और छोट बकरी। तो इसमें कहानी क्या कहना चाहते हैं लेखक इसमें, कि छोट बकरी में क्या है, जैसा छोट बकरी में 10 से 15 घर ही है, और 10-15 घर जो है तो उसमें जैसा ही नाम है छोट बकरी वैसा 10 से 15 घर है। लेकिन इसमें क्या है कि व्यापार वर्ग के भी लोग हैं, इसमें कमाने वाले भी हैं, इसमें ज़्यादातर नौकरी है, तो इसमें ज़्यादातर गुण है। जो लेखक बता रहे हैं कि छोट बकरी में ज़्यादा से ज़्यादा गुण है, इसमें ज़्यादातर कमाने उमाने वाले लोग हैं, बिजनेस ज़्यादा करते हैं, सब तरह के लोग इसमें हैं। और लेखक कहते हैं कि देखिए कि ये विधि का विधान है। लेखक कहते हैं कि ये विधि का विधान है कि जहाँ एक पक्ष अंदरिया होता है वहाँ एक पक्ष इंजुरिया भी होता है। इंजुरिया मतलब उजाला जिसको कहते हैं, वही कहते हैं कि एक समय अंधेरा होता है तो एक समय उजाला भी होता है। ये तो विधि का विधान है। उसी तरह अगर ये छोट बकरी में कुछ गुण है तो कुछ अवगुण भी होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें कुछ कुछ लोग क्या है, शराब पीने का लत लगा हुआ रहता है। कुछ कुछ लोग क्या हैं इसमें जो शराब पीते हैं और सुबह शाम बस शराब ही पीते रहते हैं। तो वही लोग को है इस बकरी में, छोट बकरी में, जो लोग अच्छे गुण में नहीं है। उसी की बात लेखक करते हैं। अब हम लोग क्या चलते हैं कि आगे जो कहानी है कि छोट बकरी और बड़ बकरी। अब बड़ बकरी के बारे में कोई कहानी नहीं हो रही। अब छोट बकरी से कहानी सीधा चलते लेखक ले चलते हैं कि मतलब प्राय ऐसे लोग तो होते ही हैं, लेकिन हाँ ये लोग में ये गुण है कि ये लोग को अपना शराब पीने के लिए घर में चोरी नहीं करते हैं, किसी तरह का चोरी डकैती नहीं करते हैं, किसी के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं। बस अपना है तो अपना पी रहे हैं, लेकिन पीते हैं, सुबह से शाम तक पीते हैं। बस इसी कहानी को बता रहे हैं कि छोट बकरी में इस तरह के लोग हैं, लेकिन चोरी चमारी नहीं करते हैं। अब बात है आगे क्या बोलते हैं लेखक कि ये जो ये लोग समय काटने के लिए क्या होता है कि समय काटने के लिए आजकल गांव में एक प्रचलन चल गया है कि शराब पीना और ताश भी खेलना। तो जो ताश खेलने वाला प्रचलन हो गया है, ये दो तरह से लेखक इस कहानी के माध्यम से ले रहे हैं। पहला एक देखिए, आपको भी बता दें कि ये ताश खेलने वाला दो तरह से लिया जा रहा है, एक मनोरंजन की दृष्टि से, एक जुआ की दृष्टि से। दोस्तों जुआ वो होता है जहाँ पैसा लगता है, जहाँ पर दाव पर कुछ आप लगा सकते हैं, लेकिन मनोरंजन उसमें कुछ नहीं होता है। बस मनोरंजन में आप अपने मनोरंजन और समय काटने के लिए खेलते हैं, लेकिन जुआ में कुछ दाव पे लगता है, यही अंतर है। तो इसमें लेखक कहते हैं कि यहाँ जुआ खेल रहा है लड़का लोग, जो है ताश खेल रहा है, लेकिन जुआ का आदत लड़का लोग को पकड़ रहा है। जो विशेषकर बनिए वर्ग के लोग होते हैं, इस कहानी में है कि बनिए वर्ग के लोग होते हैं, वो लोग समय काटने के लिए ताश खेलते रहते हैं। तो वो लोग क्या है कि वो लोग के साथ छोटा छोटा लोग भी लग के ताश खेलने लगता है, अपना दाव कुछ लगाते रहता है। तो इसमें क्या है कि छोटा बच्चा लोग, जो 10-15 साल का बच्चा लोग है, तो कहता है कि 10-15 बच्चर का लड़का लोग, वो लोग बिगड़ रहा है। ठीक है, तो इसी की बात कर रहे हैं लेखक कि छोटा बच्चा जो होता है वो लोग भी बिगड़ रहा है ताश खेलने से। अब कहानी में आगे क्या होता है दोस्तों कि ये लेखक तो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसी बातों में बिगड़ रहा है, बड़ा छोटा का कोई वहाँ लिहाज नहीं होता है, बस किसी के साथ में खेलने, बड़ा लोग भी है छोटा को अपने साथ कर लेता है खेलने के लिए। जब जुआ की बात होती है तो लोग अपने साथ कर ही लेते हैं, और इसी तरह से छोटा जो उम्र का लड़का लोग है वो लोग बिगड़ रहा है। अब आगे कहानी में क्या होता है कि एक ताश और खेला जाता है एक जगह। तो कहानी में आगे क्या बोलते हैं लेखक कि गांव में 5-6 गो मास्टर रहें और 2-4 गो मास्टर न्यू रहें। ठीक है, मतलब 2-4 गो मास्टर भी रहता है और 2-4 गो मास्टरनी भी रहती है। तो उसी में क्या होता है कि 2-3 ठो मास्टर, मतलब आनंद कुमार, बालकृष्ण साव और चिन्मय मुखर्जी, ये 3 जो टीचर हैं, ये लोग को भी ताश खेलने का आदत रहता है। ठीक है, ये लोग भी छटपटाते हैं। दोस्तों आपको क्लियर कर दें इस कहानी में कि इस कहानी में आनंद कुमार और बालकृष्ण जो हैं, ये लोग क्या है, देखिए इस यहाँ क्या कहते हैं, जोड़ा धंगारी, मतलब एक उम्र के लोग हैं ये लोग एक उम्र के लोग हैं। और इसमें चिन्मय मुखर्जी जो है सो तीनों में बड़ा है। ठीक है, चिन्मय मुखर्जी जो है वो बड़ा है, ये बड़ा है। दोस्तों आनंद कुमार और बालकृष्ण साव जो है अभी तक जॉब में है, ये तीनों शिक्षक हैं, लेकिन अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं। लेकिन चिन्मय मुखर्जी रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, ये उम्र में बड़े हैं। और
इस कहानी में क्या है कि आगे कहानी में लेखक क्या कहते हैं कि ये लोग तीनों को भी खेलने का मन रहता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने ही 3 जोड़ी बनाकर निकल पड़ते हैं खेलने के लिए, और जहाँ तहाँ अपना जोड़ा भी ढूंढते हैं कि 3 के अलावा और एक चौथा होना चाहिए। लेकिन इन लोगों में प्रॉब्लम क्या होता है, जब ये लोग खेलने का सोचते हैं कि हम लोग खेलेंगे, तब तक एक कोई ना कोई गायब रहता है। अब एक कोई ना कोई गायब रहता है तो इन लोग को प्रॉब्लम होता है, फिर ज़्यादा जोड़ा खोजना पड़ता है, ज़्यादा लोगों को खोजना पड़ता है। तो इसमें क्या आनंद कुमार का, देखिए इसमें कहानी में क्या बोल रहे हैं लेखक कि आनंद कुमार और बालकृष्ण और आनंद कुमार में क्या होता है कि ये लोग को कुछ काम रहता है तो लोग पूरा काम को समेट कर ही आते हैं खेलने के लिए, और अगर जरूरी काम हो गया तो नहीं भी खेलेंगे। लेकिन चिन्मय मुखर्जी को ऐसा नहीं, चिन्मय मुखर्जी को थोड़ा खेलने का ज़्यादा लत है, ज़्यादा मन था, और ये काम को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। अरे लेकिन ये लोग अपना काम उम करके यहाँ पर आते हैं खेलने, हालांकि तीनों काम करते हैं लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा काम अपना निपट के आते हैं खेलने के लिए। तो इसी में क्या होता है कि चिन्मय मुखर्जी वगैरह सब एक बार मिलते हैं ये लोग तीनों, और अपना ताश खेलने के लिए सोचते हैं, ताश खेलते हैं। जब ताश खेल रहे होते हैं तो लोग वो थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर देते हैं, मजाक मजाक में बोल भी देते हैं कि ये तो शिक्षक हो के आप लोग ऐसा करते हैं, आप लोग खेल रहे हैं, आप लोग एक मतलब टीचर हो के, मास्टर हो के ताश खेल रहे हैं। तो इसी में ये लोग कहते हैं कि हम लोग ताश खेल रहे हैं समय काटने के लिए, हम लोग ताश खेल रहे हैं अपने आप को मनोरंजन कराने के लिए। हम लोग किसी के ग्रुप में जाके या कहीं भीड़ में बैठ जाएंगे, किसी का शिकायत करेंगे, कोई हमारा शिकायत करेगा, और शिकायत में अगर किसी का बड़ाई कर दिए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर किसी का शिकायत कर दिए तो भलो बवाल, ठीक है। इसी तरह का बोलते हैं कि किसी का अगर बड़ाई कर दिए तो ठीक है, लेकिन किसी का शिकायत कर दिए तो भलो बवाल। तो यही आगे बोलते हैं कि इस तरह का हम लोग किसी का शिकायत नहीं करना चाहते, ना किसी का हम लोग किसी के बारे में बोलना चाहते हैं। तो जो आप लोग ग्रुप के बारे में बात करते हैं कि ग्रुप में मिल के रहिए या फिर वहाँ बैठिए, वहाँ पर लोग एक दूसरे का शिकायत करता है, एक दूसरे के बारे में बातें करता है, एक दूसरे की कमियों को गिनाता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग उस ग्रुप में नहीं रह सकते। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस मनोरंजन करने के लिए अपने आप को मनोरंजन करवाने के लिए बस ताश खेलते हैं। लेखक कहते हैं कि ये लोग को किसी से लेना देना नहीं रहता है, ठीक है। इसी में तीनों पे जब कमेंट होता है तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग किसी से कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग किसी के पास बैठेंगे तो और लोग जमा हो जाएगा, किसी की शिकायत होगी, किसी के बारे में उल्टा पुल्टा बोला जाएगा। इससे अच्छा है कि वो सब चीज़ों से बचेंगे हम लोग। अगर अभी आज का समय है कि बैठते हैं लोग तो वहाँ पे राजनीतिक बात शुरू हो जाती है, तो वो सब चीज़ हम लोग नहीं करना चाहते। हम लोग राजनीतिक छल जो प्रपंच होता है उससे बचना चाहते हैं, और हम लोग फालतू बातों से बचना चाहते हैं। इसीलिए अपने आप का समय काटने के लिए थोड़ा सा ताश खेल ले रहे हैं, और इस ताश में हम लोग कुछ दाव में नहीं लगा रहे हैं, बस एक मनोरंजन की दृष्टि से ताश खेल रहे हैं। तो देखिए शीर्षक का नाम जो है आपको समय कटवा तस खेला, तो समय कटवा तस खेला इन शिक्षकों पर ही आधारित है। और एक वर्ग और है जो ताश खेलता है, जूहा, जो अपना दाव पर लगाता है, इस पे नहीं है, इसको गलत कहा गया है। लेकिन हालांकि ये कुछ भी हो, कहानी में और आगे बताएंगे कि इन पे क्या इनका असर पड़ता है, ठीक है, और कैसे इनकी पत्नियां गुस्सा करती है, कैसे इनकी पत्नी बोलती है, किस तरह का वाक्य बोलती है, क्या बोलती है, वो भी आपको पढ़ के सुनाएंगे हम। तो इसी में क्या होता है कि ये लोग बोलते हैं कि नहीं, राजनीतिक छल प्रपंच से हम लोग बचना चाहते हैं, किसी तरह का कोई बात हम लोग नहीं करना चाहते हैं, हम लोग बस अपना समय काटने के लिए खेल रहे हैं, हम लोग किसी तरह का कुछ नहीं करना चाहते हैं। अब तीनों दोस्त जब मिलते हैं, जब मिलते हैं तब तक वही बात होती है कि चलो अब 52 परिक नाच खेलल जाए। 52 परिक नाच यहाँ बोला गया है ताश खेलना को, ठीक है। आप याद रखिएगा, अगर आपको सवाल पूछ दिया जाए कि 52 परिक नाच किसको बोला जाता है दोस्तों, तो 52 परिक नाच बोला जाता है ताश खेलने को। और जब यहीं पे एक और शब्द जो आता है, ना उधर कर लेना ना माउधर कर देना, ठीक है। यही लोग कहते हैं कि हमनी के ककरो से उधर कर लेना है, ना ककरो से माउधर कर देना है। मतलब हमको किसी से लेना देना नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, इसलिए हम लोग अपना समय काटने के लिए ताश खेलते हैं। फिर लेखक कहते हैं कि नहीं, ये जो नशा जो है सो दारू के नशा से ज़्यादा तेज नशा है, ठीक है। ये नशा दारू के नशा से ज़्यादा तेज नशा है, क्योंकि दारू का नशा तुरंत उतर भी जाता है लेकिन ताश का नशा नहीं उतरता है। इसमें लेखक कह रहे हैं कि दारू का नशा उतर जाता है लेकिन ताश का नशा नहीं उतरता है। ताश खेलने वाला लोग को लगता है कि कब 4 आदमी जुट जाए, हम लोग तुरंत ताश को फेंट दें, 52 परिक नाच नचा दिया जाए, यही लेखक कह रहे हैं। और आगे फिर इस कहानी में क्या होता है कि ये लोग तीनों जो है सो सुनते हैं, लोगों का कमेंट भी सुनना पड़ता है कि एक शिक्षक हो के आप लोग ऐसा करते हैं, जब भी कहीं खेलने बैठ जाते हैं तो लोगों को खराब लगता है कि नहीं, हम लोग
को लोग कमेंट करता है तो अच्छा तो नहीं लगता है। तो ये लोग अंदर ही अंदर सोचते हैं, अपने में विचार करते हैं कि हम लोग रोड के किनारे क्यों खेलते हैं, हम लोग रोड के किनारे जो खेलते हैं वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इन लोगों के पास जगह भी नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। और ये भी इन लोगों के बारे में एक खासियत बताया गया है इस कहानी में कि ये लोग जो हैं सो किसी का शिकायत करेंगे, ना किसी के बारे में उटपुटांग बोलेंगे। उटपुटांग मतलब बेमतलब होता है, ना किसी के बारे में उटपुटांग बोलेंगे, ना किसी से ज़्यादा मतलब रखेंगे। और देखिए इसमें क्या है कि ये लोग ना किसी से मतलब रखते हैं, ना किसी को बोलते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे अगर किसी को ज़रूरत पड़ता है तो ये लोग मदद भी करते हैं, अच्छी बात भी सिखाते हैं। अगर लगता है कि नहीं इसको अच्छी बात सिखाना है तो अच्छी बात भी सिखाते हैं जिससे वो आगे बढ़ सके। तो अच्छी बात भी लोग सिखा रहे हैं और किसी की शिकायत भी नहीं कर रहे हैं, किसी को मतलब बड़ाई करके उसका बड़ाई करके चने के झाड़ पर नहीं चढ़ा रहे हैं। तो इस तरह का भी गुण इनका बताया गया है। अब क्या है कि आनंद कुमार बालकृष्ण शाह और चिन्मय मुखर्जी जो हैं सो के बारे में बताया गया है कि ये लोग बहुत मेहनती हैं। ये लोग ऐसे मतलब ये लोग खेलते हैं, लेकिन ये लोग जो मदद दूसरे का करते हैं, अगर गांव में कुछ ज़रूरत होता है तो ये लोग चंदा भी देते हैं और चंदा दिलवाते भी हैं, और ज़रूरत पड़ने पे ये लोग बहुत खटते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये लोग को मतलब सब तरह का जो समस्या गांव में होता है वो लोग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और ठीक करते हैं। तो इस तरह का भी कहानी बताया गया है कि ये लोग एक अच्छे इंसान के रूप में भी हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि ताश ही खेलते हैं तो ऐसे हैं। ये लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लोगों को अच्छा सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब कहानी में आगे क्या होता है दोस्तों कि ऐसे, हालांकि ये तो अच्छी बात कही गई है, लेकिन बात है कि अगर आप शिक्षक हैं तो अगर आपके बारे में शिकायत हो रही है कि आप ताश खेलते हैं कहीं भी बैठ के, लोग तो देखेंगे ही। अगर कहीं आप रोड किनारे, जैसे इसमें क्या है कि लोग रोड किनारे खेलने के लिए बैठ जाते हैं, तो रोड किनारे जब बैठते हैं तो बगल से कोई गुजर रहा है, अगर गांव का गुजर रहा है तो भी इनको देख कर बुदबुदा रहा है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। शर्मिंदगी होती है, बगल गांव का है तो भी इनको पहचान रहा है, कोई बोल नहीं रहा है कि शिक्षक है क्या बोले। कोई रिश्तेदार है देख रहा है लेकिन कुछ नहीं बोल रहा है। सब लोग अपने में सोच रहा है, अपने में बात कर रहा है, लेकिन उनसे कुछ नहीं बोल रहा है। तो ये लोग समझते हैं कि हमारे बारे में बात हो रही है, हमारी आलोचना हो रही है कि हम लोग ताश खेलते हैं। ये भी उनको अच्छा नहीं लगता है कि रोड किनारे खेला जाए। तो क्या होता है, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग पास ऐसा कोई जगह नहीं है, एक ही जगह है, मतलब एक ही जगह है फादा जिसको बोलते हैं, खाली जगह को घर में, वो है चिन्मय मुखर्जी के घर में, जो घर के किनारे कोना एक बरामदा टाइप का है, उसी में फादा मतलब खाली जगह रहता है। लेकिन वहाँ कभी कभी लोग खेल लेते हैं, और बहुत ज़्यादा भी नहीं खेल सकते क्योंकि वहाँ धूप आते रहती है, तो उतना बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते हैं, और एकदम धूप वाला गर्मी वाला दिन है तो वहाँ बहुत ज़्यादा देर बैठ के खेला भी नहीं जा सकता है। तो जगह का भी वही फादा का इस्तेमाल जो किया गया है यहाँ पे कि वो हल्का सा चिन्मय मुखर्जी के घर में ही तो कभी कभी खेल लिया जाता है। अब क्या होता है एक यहाँ पे कि जो चिन्मय मुखर्जी की पत्नी है, चिन्मय मुखर्जी की पत्नी है, गुस्सा करती हैं, बोलती हैं कि आप तो शिक्षक हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोग आपके बारे में शिकायत करते हैं, जिसका बड़ा नाम होता है वही बदनाम हो जाता है, तो आप हर किसी को जाके सफाई तो नहीं दे सकते हैं ना कि ऐसा क्यों करते हैं। तो उसी में एक संवाद छोटा सा आपको सुनाते हैं। तो जब बोलते हैं कि ये जब बोलने लगते हैं कि आपको हर जगह सफाई तो नहीं दे सकते हैं ना, तो मुखर्जी तखन जवाब दहलत, हमने की जुहा खेला ही, मतलब हम लोग क्या जुहा खेल रहे हैं, ये तो टाइम पास लगे, ये तो टाइम पास है। तो उसके बाद उनकी वाइफ बोलती है, सटा तोहनी टाइम पास बोले पारा, अखनी तो ऐसा सोचब थून मास्टर में जुहा खेला हथू। मुखर्जी के परिवार बहस करतले, ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि मुखर्जी का परिवार बहस कर रहे हैं कि सो तो आप समझ रहे हैं कि आप खेल रहे हैं, मतलब आप जुहा नहीं खेल रहे हैं, लेकिन लोग तो जुहा ही सोचेगा ना, उनको नहीं लगेगा कि आप मनोरंजन कर रहे हैं। कितना को आप सफाई देते चलिएगा, ठीक है, कितना को सफाई देते चलेगा। तो इसी बात को लेकर जब पत्नी बार बार बोलती है तो चिन्मय मुखर्जी को तकलीफ होता है अंदर से कि हमको इतना बोला जा रहा है, हमको इतना क्यों बोला जा रहा है, बार बार हमको तकलीफ होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि चिन्मय मुखर्जी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है, ये रिटायर हो चुके होते हैं, इनको पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, ये पढ़ना लिखना चाहते हैं, मतलब कुछ अपना पढ़ना चाहते हैं। बुजुर्ग मतलब रिटायर हो गए हैं तो उस अवस्था में भी थोड़ा लगता है कि पढ़ा लिखा जाए। और
क्या होता है कि पढ़ना लिखना चाहते हैं लेकिन इनका आँख जो है वो कम काम करता है, मतलब दिखाई कम देता है। तो जब डॉक्टर से दिखाने जाते हैं आँख को, तो आँख डॉक्टर बोलता है कि ये तो आँख का रोशनी आपका सूख चुका है, अब इसमें कुछ हो नहीं सकता है, आपको कम दिखाई ही देगा। तो ये टेंशन में आ जाते हैं भाई कि हमें कम दिखाई देगा, ये अब हमारा आगे क्या होगा, ये और टेंशन में आने लगते हैं कि ताश भी खेलना बंद हो रहा है और बंद हो गया है और पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर सकते हैं, बैठे बैठे क्या करेंगे हम, इनको टेंशन होने लगता है। तो फिर इनके परिवार वाले लोग क्या करते हैं कि इसको मद्रास ले जाते हैं, जो कहानी में दर्शाया गया है कि इनको मद्रास ले जाते हैं। मद्रास ले जाते हैं तो बोल रहे हैं कि मद्रास चल जाते हैं, फिर चेन्नई जाते हैं, तो चेन्नईयों में कोई विशेष फायदा ना होले, मतलब चेन्नई में भी विशेष कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन वहाँ का डॉक्टर एक आश्वासन दिया, बोला कि नहीं, जो आपका आँख बढ़ाया गया है, बढ़ायल है, मतलब जो आँख खराब हो गया है अब उससे ज़्यादा नहीं खराब होगा, बस इतने में होगा। आप तो उनको एक चश्मा मिलता है पहनने के लिए, उस चश्मा के मदद से वो थोड़ा पढ़ लिख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा पढ़ सकते हैं किसी चीज़ को। तो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा पढ़ने लिखने लगते हैं, थोड़ा सा पढ़ने लगते हैं तो लिखने भी लगते हैं उस चश्मा की मदद से। लेकिन कितना दिन, जिनको आदत है थोड़ा सा इस चीज़ का मन बहलाने का, फिर बहुत दिनों के बाद ये लोग फिर इन लोग से मिलते हैं तो फिर वही ताश, चल 52 पर एक नाच नचवल जाए, मतलब ताश खेला जाए। तो इसमें बोलते हैं कि नहीं, ताश हम लोग जो खेलते हैं ये हम लोग का आलोचना होता है, हम लोग तो मनोरंजन के लिए खेलते हैं, लेकिन लोग नहीं समझता है, लोग को लगता है कि हम लोग जुआ ही खेल रहे हैं। तो हम लोग इससे हट कर कुछ अलग काम करते हैं। तो क्या अलग काम करते हैं, तो एक काम करते हैं कि हम लोग कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। किस, तो इसी में चिन्मय मुखर्जी बोल पड़ते हैं कि एक काम करने, हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही। तो बालकृष्ण साहब जो बोलते हैं कि मैंने की काम करबे, सांस्कृतिक काम कर की होते। तो इसी में बोलते हैं कि तो सीताराम के बारे में जो आपको है, सीताराम भी एक इन्हीं के साथ एक पार्टनर कभी कभी रहता है, जो इनको भी अक्खड़ तसखेला बोला जाता है, ये भी एकदम ताश के नशा में चूर है। तो इन्हीं को बोला जाता है कि इनके पास ढोलक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि आप ABC याद रखेंगे, आनंद कुमार, बालकृष्ण साहु और चिन्मय मुखर्जी। अब आपको याद ये भी रखना है साथ साथ में कि आनंद कुमार के पास हारमोनिया है, ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको याद रखना है कि आनंद कुमार के पास हारमोनिया है, बालकृष्ण साहु के पास तबला है और चिन्मय मुखर्जी के पास झांझ है, प्लस वो गीत लिख सकते हैं, और सीताराम के पास ढोलक है। अगर आपको सवाल पूछ दिया जाए कहीं पे कि आनंद कुमार की बजवा हलथिन, तो हारमोनिया बजवा हलथिन। चिन्मय मुखर्जी की करा हलथिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में, तो झांझ बजवा हलथिन, दूगो गीत लिखा हलथिन। सवाल किसी तरह से पूछ दे तो आपको ऐसा देना है। बालकृष्ण साहब की करा हलथिन, तो तबला बजवा हलथिन। सीताराम की बजवा हलथिन, सीताराम ठिन की सांस्कृतिक कार्यक्रम में की बजवा खातिर हल, तो वो ढोलक था, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है कि ये ढोलक था। ये चीजें बस याद रखना है कि आपको क्या क्या कौन कौन बजा रहा है, तो ये सब चीज याद रखना है। सवाल यहीं से ऐसे ही उठ के आएगा। और आगे क्या होता है कि ये लोग बोलते हैं कि काम करो, 2-4 दिन में सब लोग अपना अपना सामान को उठाओ, लाओ, जुगाड़ करो, और सब लोग जुगाड़ कर भी लेते हैं 2-4 दिन में। और ये चिन्मय मुखर्जी के वही जहाँ फादा बोलते हैं, जहाँ पर पहले ये लोग ताश कभी कभी खेल लिया करते थे, वहीं पे एक शाम के पहर को ये लोग अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। ये हारमोनिया बजा रहे हैं, ये तबला बजा रहे हैं, ये झांझ बजा रहे हैं, साथ में गीत लिख देते हैं, ढोलक बजा रहे हैं, और अपने ही मन से सब लोग जो मन है गीत गाते हैं, और इसी तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। तो इसी में लोग जुटने लगते हैं, वहाँ पे जुटने लगते हैं। तो एक इन लोग मैसेज जाने लगता है कि वो लोग ताश खेलते थे, छोड़ दिए, अब सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, और लोग वहाँ पर जुटने लगते हैं। दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है। अब हम लोग इसके भावार्थ की बात करेंगे। भावार्थ में सीधा सीधा थोड़ा 4 लाइन में समझते हैं, और उसके बाद सवाल कैसे आएगा वो भी हम लोग समझते हैं। भावार्थ है कि लेखक इसमें ताश को 2 तरह का 2 दृष्टि के से देख रहे हैं। 2 दृष्टि क्या है कि पहला मनोरंजन को देख रहे हैं, दूसरा जुहा को देख रहे हैं। मनोरंजन शिक्षक लोग करते हैं, जुहा वहाँ के टोला के जो बखरी का गांव का लड़का लोग है, नया नया लड़का लोग, वो लोग बड़ा लोग के साथ में मिलजुल के खेलता है, जो ताश होता है जिसमें अपना दाव लगाता है, वो है। तो ये ताश को 2 दृष्टि से वो लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये बहुत क्वेश्चन का जो कहानी का जो सार है और अंदर का भावार्थ है, इतना अंदर से क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको हम बता दे रहे हैं, सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, फिर भी आप पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए कहानी की। उसके बाद भावार्थ में क्या है कि
शिक्षक की आलोचना होती है कि वो लोग ताश खेलते हैं, ये लोग को ताश नहीं खेलना चाहिए, शिक्षकों के ताश खेला जाता है। हालांकि शिक्षक जानते हैं कि हम मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन इसमें शिक्षक की आलोचना होती है कि ताश नहीं खेलना चाहिए, शिक्षकों को ताश नहीं खेलना चाहिए। अगर हमारा समाज इस चीज़ को मानता है कि शिक्षक को ताश नहीं खेलना चाहिए तो नहीं खेलना चाहिए, उनको भी इस चीज़ को मेंटेन करना चाहिए। चलिए भावार्थ में इसी तरह से और बढ़ते हैं आगे कि इसमें जो इस कहानी में क्या है कि लेखक जो है कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि लोग अपनी बुराइयों को जो है अपनी मतलब अगर आपको लग रहा है कि हम सामाजिक दृष्टिपटल पे हमारी कुछ आलोचना होती है और हम बुराई की ओर जा रहे हैं, तो उसको कन्वर्ट करके हम अच्छी चीज़ कर सकते हैं। जैसे लोग ताश खेलते थे तो उस चीज़ को हटाकर और वो सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़कर और लोगों को अब अट्रैक्ट करने लगे, लोगों के बीच में अपनी छवि छोड़ने लगे, अच्छी छवि छोड़ने लगे। तो ये इसका भावार्थ था सीधा सीधा। और अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। देख लीजिए अगर क्वेश्चन कैसे पूछता है, थोड़ा दो चर्चा कर लेते हैं 1 मिनट इसके ऊपर कि पूछ देगा समय कटवा तस खेला के लिखवैया के लागथिन। तो समय कटवा तस खेला के लिखवैया लागथिन चित्तरंजन महतो चित्राजी। समय कटवा तस खेला में ABC कौन है, के हकथिन। तो ABC के हकई कौन हकथिन, किसी तरह भी सवाल पूछ सकता है आपको, खोटा का लैंग्वेज में वेरिएशन है तो पूछ सकता है। तो याद रखिएगा A से आनंद कुमार, B से बालकृष्ण साव और C से चिन्मय मुखर्जी होता है। ठीक है, ABC वहां दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये चीज पूछ सकता है और कहीं आपको क्वेश्चन लिखा भी मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और सीताराम एक ढोलक वादक है, इसके बारे में वही चर्चा हुई है। इसमें 2 लाइन बहुत अच्छा बोला गया है कि 52 परिग नाच, मतलब ताश खेलने को 52 परिग नाच बोला गया है। ना उधर कर लेना ना माउधर कर देना, मतलब किसी से लेना देना नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, तुम्हारे हम ग्रुप में शामिल नहीं होंगे। बात रही शब्दार्थ की दोस्तों, तो शब्दार्थ को बस आप लोग को अच्छे से याद रखना है ताकि आगे क्वेश्चन कहानी आप समझ गए, शब्दार्थ को याद रखिएगा तो क्वेश्चन आगे अच्छे से डील हो जाएगा, आपको अच्छे से बनेगा। चलिए कहानी यही खत्म होती है और कहानी में लगभग आपको सब कुछ बता दिया गया है, कहीं मिस नहीं है। बस आपको इस पॉइंट्स को याद रखना है जो यहाँ लिखा गया है, इस शब्दार्थ को याद रखना है, यहाँ लिखा गया है। बाकी कहीं से कुछ चीज नहीं छूट रहा है, जो भी है कमी वो MCQs में पूरा कर दिया जाएगा। उसके बाद हमें लगता है कि वो 100 नहीं 200% कंप्लीट होगा, आपको कहीं से किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सवाल आपसे पूरा बनेगा। दोस्तों इतना लंबा सिलेबस में इतना डीप तो क्वेश्चन भी नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए अब इतना डीप क्वेश्चन करेगा, ऐसा तो है नहीं कि हर साल एग्जाम पूछा जा रहा है। एग्जाम तो कभी कभी एग्जाम तो बहुत दिनों के बाद हो रही है और ऐसा पैटर्न पहली बार आया है। तो ऐसा जो पैटर्न आया है तो इसमें क्या होता है कि सवाल 120 पूछना है और पढ़ना बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा कि सवाल एक चैप्टर से एक क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आ पाएगा, इतना ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस है। तो इसमें तो फिर भी बहुत ज्यादा डीप बता दिया गया। ठीक है, कहानी में भी बहुत ज्यादा डीप बता दिया, फिर भी आपकी जानकारी के लिए जरूरी है कि आप अच्छे से किसी भी चीज की जानकारी लें, कहीं से सवाल नहीं जाना चाहिए। चलिए इसी के साथ खत्म होता है। नेक्स्ट कहानी हम लोग जानेंगे और सांस्कृतिक झगड़ा है नेक्स्ट कहानी, बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच में आएगा। इस वीडियो को आप लोग प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड में शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए क्योंकि देखिए आपका शेयर आप नहीं करेंगे, व्यूज़ नहीं जाएगा तो हमें भी बनाने में अच्छा नहीं लगेगा। हम भी मेहनत करते हैं, कंटेंट को पढ़ते हैं, पूरी तरह समझते हैं, उसके ऊपर मैटर तैयार होता है, मेहनत लगता है। तो आप कम से कम आपको इतना करना है कि शेयर कीजिए। ठीक है, आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग कहानी में, सांस्कृतिक और झगड़ा जो है, सांस्कृतिक झगड़ा, उसमें मिलते हैं। चलिए।